স্ক্রিনেতে আমরা প্যাডম্যানকে দেখেছি, রিল স্ক্রিনে প্যাডম্যান ছিল অক্ষয় কুমার, কিন্তু রিয়েল লাইফের রিয়েল স্ক্রিনের প্যাডম্যান আপনারা দেখেছেন কি? আজকে সেই রিয়েল লাইফের রিয়েল স্ক্রিনের রিয়েল প্যাডম্যানকে আমরা দেখাতে চলেছি। খুব ব্যস্ততার মধ্যেও এই মানুষটা আমাদেরকে সময় দিতে পেরেছেন। এনাকে খুঁজে বার করেছি আমরা মুম্বাই শহরে। ইনি যেমন একজন প্যাডম্যান, তেমনই সঙ্গে তার সাথে সাথে উনি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কারও বলতে পারেন, অ্যান্ড একজন ভালো উদ্যোগপতি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ইনি কোনোদিনই কোনো রকমের প্রচার আসতে চাননি। বাট আই ফিল এই ধরনের মানুষদেরকে, যারা ভেরি ইগনোরড পারসন, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ভিআইপি, কিন্তু আমরা তাকে খুঁজে বার করেছি। আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেব রিয়েল লাইফের প্যাডম্যান মিস্টার শেখ আফজলের সাথে। যার কথা বলছিলাম, আমাদের রিয়েল লাইফের রিয়েল প্যাডম্যান, যিনি হচ্ছেন মিস্টার শেখ আফজল। Namaste Afzal ji, thanks for giving us so much of sparing your time for Disha Shakti News. Thank you very much. Yeah. So Afzal ji, we are very much happy to visit your office after seeing so many things, so many awards of yours, and you being a person who always encourages a woman to move further. You're an inspiration and a motivational person for each woman. So Afzal ji, now just tell me about your journey, about yourself something. Thank you for coming here, and I like to talk in Hindi. Fine. So everyone can understand this. Exactly. Thank you so much. हमारी जर्नी जो है इस बिजनेस के अंदर शुरुआत हुई थी एक सैनिटरी नैपकिन को ट्रेडिंग करने में। हमने सैनिटरी नैपकिन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसकी वजह से हमारी एक्सपीरियंस इतनी हुई कि हम लोग ने ये मशीन को हमने इनोवेशन किया। इंडिया में अल्ट्रा थिन विथ विंग सैनिटरी नैपकिन को बनाने वाला बंदा मैं हूँ। सबसे पहले इंडिया में इसको बाय हैंड मैंने ही बनाया है, और इसको मान्यता हमारे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने हमको दी है। इसकी मान्यता हमारे को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मीन्स NIF से हमको इसकी मान्यता मिली है। बोलने का मकसद ये है कि हम लोग इस बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक टाइप का सोशल वर्क भी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारी जो मशीन है, हम लोगों को देने के बाद, उसको पूरा रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बाद, उनका प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसकी पूरी श्योरिटी हम ले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले, ताकि हमारे जो वुमेन्स है, हमारी जो बहनें हैं इंडिया की, वो लोग हमारी प्रोडक्ट बनाए, हमारी मशीन से वो प्रोडक्ट बनाए और उसको मार्केट करे, और खुद का एक ब्रांड बना के मार्केट में उतरे। इस वास्ते हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन अल्ट्रा थिन, वो अल्ट्रा थिन के अंदर हम जो प्रोडक्ट हमारी मशीन से निकाल रहे हैं, इतनी परफेक्ट प्रोडक्ट है कि एक ही मशीन से, एक ही मैनुअल मशीन से 3 साइज 6 साइज बना सकते हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड का कोई भी डिज़ाइन हम उसमें बना सकते हैं। हम वर्ल्ड का कोई भी साइज़ उसमें बना सकते हैं। नॉट इन इंडिया, नॉट इवन इंडिया का डिज़ाइन, हम वर्ल्ड का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, जिन लोगों ने कहीं और से भी मशीन्स लिया होगा और वो फंस चुके होंगे, तो हमारे पास आए, हम उनको कुछ नई तकनीक देकर उसके अंदर उनको हेल्प कर सकें। अफजल जी, यही प्रोफेशन क्यों आपने चुना? लाइक यही चीज़ क्यों? आप लाइक यू आर सच अ ब्रिलियंट पर्सन, यू कैन हैव गॉन टू सम अदर प्रोफेशन और अदर स्ट्रीम आल्सो। व्हाई डिड यू चूज दिस? मैम, ऐसा है कि हम लोग ये प्रोफेशन से पहले हम लोग डायमंड का बिज़नेस करते थे। हम लोग पंचरत्ना में हम लोग डायमंड्स का काम करते थे। फिर उसके बाद में हम लोग ने ये काम स्टार्ट किया, और ये जब काम स्टार्ट किया तो हमने बहुत वास्ट और बहुत बड़ा काम स्टार्ट किया था। हम लोग लोगों को केजीज़ में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई करते थे। उसी की आइडियाज़ की वजह से, वो हमारी ट्रेडिंग की आइडियाज़ की वजह से सैनिटरी नैपकिन की हम लोगों को हर एक प्रोडक्ट में, हर एक रॉ मटेरियल में समझ आई, और हमने ये मशीन को डेवलप किया। जब ये मशीन को डेवलप किया तो हमने इस प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों से बनाने के बाद हमने उसको ट्रायल लिया है, काफ़ी लोगों को यूज़ करने दिया है, और ये सक्सेस प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर
हाथ से इतनी सफाई से कोई नहीं बनाता। हमारे काफ़ी लोगों ने हमारी कॉपी किया है, और जिन लोगों ने कॉपी किया है, जिन लोगों ने भी हमारी जो कॉपी किया है, वो लोगों की फिनिशिंग हमारे जैसे नहीं आ सकती है। हम लोगों ने इनोवेशन किया है, इसको हमने पैदा किया है। सो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनना और बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। So sir, like doing this, coming to this profession or whatever, you have faced lots of hard works and there are bad phases and good phases. If you can share something with us. मैम ऐसा है कि हमारी इंडिया में जो CSE एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने हमसे कुछ मशीनें खरीदी, और ख़रीदने के बाद हमारी मशीनों का डुप्लीकेशन करने लगे। डुप्लीकेशन करने के बाद हम लोगों को उसको बहुत ही देर में दुख हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं और लोगों का डुप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा तकलीफ हुई है, हमको थोड़ा तकलीफ महसूस हुआ है, और हमको तकलीफ उठाना पड़ा है कि हमारी जो इनोवेशंस है वो हमारी इनोवेशंस को चोरी किया गया है, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है जितनी भी सारी पैटर्न रजिस्टर्ड है, हमारे सारे पैटर्न्स हमारे नाम पे है। और ये जो प्रोडक्ट है हम लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में हर एक फीमेल को, हर एक बहन को हम उनके एंटरप्रेन्योर बनाकर खड़ा करें। আমরা শুনলাম রিয়েল প্যাডম্যানের গল্প, কিন্তু ওই যে বলেছিলাম সাথে সাথে প্যাডম্যান যেভাবে ওমেনদেরকে ইন্সপায়ার করছে তেমনই কিন্তু উনি একদম মানে সাইলেন্টলি কিছু কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে চলেছেন। সেই সোশ্যাল ওয়ার্কের কিছু ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখলেন তো কি সাইলেন্টলি ইনি সোশ্যাল ওয়ার্কও করে চলেছেন। আফজল জি, few days ago we have seen you distributing some sweets and money to the cancer patients near Tata Memorial, from where I met you, and I really like that thing. And I come to know like you do various kinds of social work, like during COVID also you have distributed so much of food materials, और भी आपने बहुत सारे social work किए हैं। ये social work आपको करके कितना satisfy करता है? What makes you do this? मैम ऐसा है ना, हम लोग जो है बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास फैमिली में हमारी पैदाइश हुई है। आई हैव बॉर्न टू मड आइलैंड वर्सावा के उस पार समंदर किनारे पे जाना पड़ता है, उसका नाम है मड आइलैंड। मुंबई में ये जो जगह है मड आइलैंड, एक छोटा सा गांव था जिसमें हम इस गांव में पैदा हुए थे। उसके बाद में हम जो फैमिली से छोटे से बड़े हुए, आज ऊपर वाले ने हमको हर एक चीज़ दिया है। सो हम भी चाहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करना चाहिए। अगर हमारे पास में कुछ चीज़ है तो हमको सबको बांटना चाहिए। ये हमारे अकेले के वास्ते नहीं है। ऊपर वाले ने हमको कुछ ताकत या कुछ शोहरत दी है, तो हमारा फ़र्ज़ है उसको सभी में बांटना चाहिए। हर गरीब में, हर एक मरीज़ों में मुझे बांटना चाहिए। हम लोग काफ़ी टाइम से काम करते हैं कूपर हॉस्पिटल्स के अंदर। हम लोग पेशेंट्स लोगों के लिए काम करते हैं। जो आउटसाइडर्स मुंबई में आते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स के लिए काम करते हैं। कोविड के लिए भी छोटा मोटा काम किया है। कैंसर पेशेंट्स के वास्ते भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इट्स नथिंग फॉर अस। ये हमारे दिल की सुकून के लिए हम काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हम किसी को बताने के लिए या हम किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। विदाउट बैनर काम करते हैं हम लोग। सीधे हाथ से देंगे तो दावे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए। दिस इज अ सोशल वर्क जस्ट टू सेटिस्फाई आवर साउल। सीधी हाथ से देंगे, दावे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। সত্যি তো, মানে আমরা করব আর লোক জানাবো, এইটা কিন্তু উনি পছন্দ করেন না। এই জিনিসটা কিন্তু আমারও খুব ভালো লেগেছে এনার প্রতি।
তাই আজকে ওনার সাথে না কথা বলে থাকতে পারলাম না। আচ্ছা আফজল জি, লাইক নাও টেল মি হোয়াট ইজ ইয়োর ফিউচার গোল ইন ইয়োর লাইফ? The future goal is that we are trying to make this more advanced machines in this, and we are trying to this whatever we can make. हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके हमारे इंडिया के बहनें, हमारी इंडिया की माएँ, जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहेंगे, जो जुड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम दामों में हम लोग ये प्रोडक्ट देकर उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हम मशीन देने के बाद वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, उन लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो दैट इज़ देयर विश। हमारा कोशिश रहेगा कि हम इंडिया के वास्ते कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि उसमें हम लोग हमारे इंडिया का नाम कर पाए, जिसके अंदर वी विल बी फील वेरी प्राउड इफ़ हमारी इंडियंस वुमेंस अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और वो लोग इस बिज़नेस में और आगे बढ़ेंगे। अभी भी कई गाँव में देखा जाता है ये मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस इतना क्रिएट भी नहीं किया जाता है। आप फॉर देम व्हाट वुड यू गिव द मैसेज? I like to say that अगर ऐसी कोई भी गांव है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की यूजिंग में प्रॉब्लम है या ख़रीदने में प्रॉब्लम्स है, तो हम कोशिश करेंगे अगर वैसी कोई गांव हमारे सामने आती है तो वी कैन डोनेट दैम, इतना हम कर सकते हैं उनके लिए। ভেরি গুড। রিয়েল প্যাডম্যানের গল্প শুনলাম, সাথে সাথে দেখলাম উনি একজন কিভাবে মানে সাইলেন্ট একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। এরপরে আরেকটা গুণ যেটা হচ্ছে উনি একজন খুব অ্যানিমাল লাভার। যদিও বা আমি অ্যানিমালসকে ভয় পাই, বাট এই গুণটা ওনার মধ্যে রয়েছে। আফজল জি, আই হ্যাভ সিন ইউ ফিডিং ডগস অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন ইউ ফিডিং বার্ডস অলসো, লাইক ইউ আর অ্যানিমাল লাভার অলসো। হোয়াট মেক্স ইউ ডু দিস? And how much time you get to give them also? Like you are spending time to so many things. सुबह 6 बजे हम लोग सबसे पहले पैरट्स को खाना खिलाते हैं, Okay. स्पैरो को खाना खिलाते हैं और कबूतर को खाना खिलाते हैं। Okay. उसके बाद हम लोग जो डॉग्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि डॉग्स को खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। स्ट्रीट डॉग जितने होते हैं हमारे नज़दीक में, हमारे जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, वहाँ पर हम लोग उनको खाना और पानी का बंदोबस्त करते हैं। अगर कोई डॉग बीमार हो जाता है तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर्स के बंदोबस्त करते हैं, एक एम्बुलेंस आती है, वो लोग फ्री ऑफ चार्ज उसको दवाई करते हैं। वी हैव नॉट टू पे देम, जस्ट वी हैव टू गिव ए कॉल। इस तरीके से छोटे मोटे हम सोशल वर्क हमारी चलती है, क्योंकि जानवर भी बेजुबान है एंड वी शुड रिस्पेक्ट एनिमल्स। তাহলে দেখলাম যে একজন অ্যানিমাল লাভার উনি। So how much time do you give with your family and like family support is also required a lot, like doing anything. So how much support and how do you maintain everything? I just want to know that. God has given me very good family, very loving family, and मेरे जो सोशल वर्क जो एनिमल्स के वास्ते जो है उसमें मेरे फैमिलीज़ भी साथ में मेरे इन्वॉल्व है। दे लव्स एनिमल्स और मैं जो भी एनिमल्स के लिए करता हूँ उसमें मुझे मेरी फैमिली का पूरा सहयोग होता है, तब जाके मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। আজ আমরা যে গল্প শুনলাম রিয়েল প্যাডম্যানের, এরকমই অনেক রিয়েল স্টোরিজ আমরা নিয়ে আসবো শুধু আপনার জন্য এই অনুষ্ঠানে। দেখতে থাকুন, আমাদের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।